जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस के लिए दोस्तों खान सरकार टॉनिक बुक को लेकर आए हूँ। दोस्तों ये आपका स्पेशल एडिशन फॉर क्विक रिवीजन बुक है, ठीक है। और दोस्तों कम समय में बेहतरीन तैयारी के लिए दोस्तों आप लोगों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन बुक है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों अब जो है बहुत ही कम समय बचा हुआ है, यानी कि 21 दिन बचा हुआ है दोस्तों आपका एग्जाम का, ठीक है। तो एक बार फटाफट से इस वीडियो को शेयर अपने मित्रों के पास कर दीजिए। और ये आपका कम समय में दोस्तों बेड़ा पार लगाने वाला ये बुक है बिहार पुलिस में, ठीक है। और परीक्षा की जो है सटीक तैयारी के लिए जो है ये बुक बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए रात के आप लोगों को 8:30 बज चुका है, एक बार सभी साथी जो है जुड़ जाइए, ठीक है। सभी साथी एक बार लाइव में जुड़ जाइए और सभी साथियों को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो चलिए साथियों आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है ये आपका बिहार पुलिस के लिए दोस्तों टॉनिक जीके है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? टॉनिक जीके का बुक हो जाएगा बिहार पुलिस का। तो चलिए आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलिए। पहले क्वेश्चन क्या पूछे गए दोस्तों, और सभी साथियों को अपना अपना आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है लाइव चैट में, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, यानी भारत के जो संविधान लागू हुआ था दोस्तों कब हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी, ठीक है, 1952, 15 अगस्त 1948 या 31 नवंबर 1949 को। तो एक बार सभी साथी बताइए क्या हो जाएगा आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और दोस्तों जो है भारतीय संविधान को जो है बनाने में कुल कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था संविधान को बनाने में, ठीक है। वहीं पूछा जाए दोस्तों संविधान को जो है अंगीकृत कब किया गया था, तो इसको याद रखिएगा 26 नवंबर को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को अंगीकृत किया गया था, यानी पूरी तरह से तैयार किया गया था लेकिन लागू नहीं किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 2 कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है, यानी कि आपको अशोक चक्र में पूछा गया है भारत के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है, ठीक है। इसके लिए आप लोग फटाफट से आंसर बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा टोटल आपका कितने तिलिया होते हैं? 24 तिलिया, ठीक है। कितना होता है? 24 तिलिया होता है। जैसे कि ये आपका झंडा है, ठीक है, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं ये आपका झंडा है और जो बीच में जो आपका एक जो होता है वृत्त होता है उसके अंदर जो तिलिया होती है उसमें टोटल कितना होता है? तो 24 तिलिया होती है, ठीक है। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा द्विसदनीय व्यवस्था निम्न में से किस प्रकार यानी किस सरकार की व्यवस्था है, यानी विशेषता आपको बताना है कि द्विसदनीय व्यवस्था निम्न में से किस सरकार की विशेषता है? संसदीय सरकार, अध्यक्षीय सरकार, ठीक है, संघीय सरकार या एकात्मक सरकार। तो दोस्तों 3 का सही आंसर हो जाएगा संसदीय सरकार जो हो जाएगा ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि द्विसदनीय व्यवस्था निम्न में से किस सरकार की विशेषता है? तो संसदीय सरकार की व्यवस्था है, ठीक है। शेयर नहीं किए हैं तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोग लाइक कीजिए और अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। पीडीएफ जो आपको मिलेगा फुल लेंथ पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा टोटल, ठीक है। 32 पेज का आपका पीडीएफ मिल जाएगा सिर्फ MCQ क्वेश्चन का। दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सूची 1 से सूची 2 में आपको क्या करना है? मिलान करना है, ठीक है। क्या करना है? तो मिलान करना है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 का जो एक और हम लोग देख लेते हैं, मिला लेते हैं क्या हो जाएगा आंसर। दोस्तों जैसे कि आपका हो जाए अध्यक्षीय, दोस्तों अध्यक्षीय जो हो जाएगा ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कार्यपालिका और विधायिका के बीच के निकट संबंध को क्या कहते हैं? अध्यक्ष यानी कि जो है कहते हैं, ठीक है, संबंध कहते हैं। और अगला क्या है? संसदीय। संसदीय क्या हो जाएगा? संसदीय एक जो है शक्ति की पृथक्करण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था जो है ये किससे संबंधित है? तो संघीय व्यवस्था जो संबंधित है दोस्तों ये शक्तियों की केंद्रीयकरण यानी कि जो है संकेंद्रण के जो है ये संबंधित हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन अगला क्या पूछा गया? एकात्मक व्यवस्था ये शक्तियों को विभाजन के लिए संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है
एक यानी कि 2 1 4 और आपका 3 हो जाएगा। तो 2 1 4 3 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन सी में आपका दिया गया है दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ यानी रूस से, या इनमें से कोई नहीं। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, अमेरिका से जो है यानी मूल अधिकार को लिया गया है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों जो है भारत के जो है अलग यानी कि जो दूसरे देशों से संविधान में मिलाया गया है, ठीक है, वो कितने देशों से? टोटल आपका 10 देशों से मिलाया गया है संविधान में, विदेशी यानी कि जो है सूची को जो मिलाया गया है दोस्तों टोटल 10 देश से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को यानी कि संकल्पना कहाँ से लिए गई है? कहाँ से लिया गया है आपको ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 7 हो जाएगा दोस्तों कि संविधान के प्रस्तावना में भारत जो है निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? यानी भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एक संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये आपका भारत के जो है प्रस्तावना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 8 हो जाएगा दोस्तों कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगा? टोटल 22 है अभी वर्तमान में। तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन संख्या कितना? 9 हो जाएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान में कितने भाग है? तो भारतीय संविधान में 22 भाग हो जाएगा। कितने भाग है? 22 भाग हो जाएगा दोस्तों। तो और आर्टिकल पूछा है, आर्टिकल कितना हो जाएगा? 395 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 395 हो जाएगा। और 12 अनुसूचियां हो जाएगा। कितना अनुसूचियां पूछा है तो कितना हो जाएगा? 12 अनुसूचियां, 22 भाग आपका हो जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद आपका कितना? 395 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन में आपको क्या करना है? मिलान करना है दोस्तों। ठीक है, तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? एक बार आपको मिलान करना सूची 1 से सूची 2 में। भाग 4 के क किससे संबंधित है? तो भाग 4 के क जो संबंधित है दोस्तों ये कितना हो जाएगा? तो मूल कर्तव्य से संबंधित हो जाएगा। किससे? मूल कर्तव्य से। भाग जो है 8 किससे संबंधित है? संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 9वां यह किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और भाग आपका 10वां हो जाएगा, सॉरी भाग 9वां के क हो जाएगा, यह किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? तो ए का 1। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 11 पूछे गए हैं आपसे कि संघ सूची समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति डैश में है। यानी कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 11 का आपका क्या हो जाएगा? तो आपका लोकसभा। ठीक है, लोकसभा अगर पूछा जाए किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल आपका हो जाएगा दोस्तों 81 में। वही राज्यसभा पूछा है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 80 में है। ठीक है, और ये आपका अस्थाई सदन होते हैं। ठीक है, अस्थाई सदन राज्यसभा होते हैं और लोकसभा आपका अस्थाई सदन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 12 पूछे गए हैं। क्या पूछा गया है कि नए राज्य बनना, उसके नाम, सीमाओं परिवर्तन करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है दोस्तों। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो भारतीय नागरिकता जो दी जाती है यह किसके द्वारा दी जाती है? तो सही विकल्प हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा दोस्तों, ये गृह मंत्रालय के द्वारा जो है ये नगर पालिका की किसके द्वारा जो है दी जाती है? तो गृह मंत्री के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में नए राज्य का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन संख्या 14 में पूछे गए हैं कि नए राज्य का निर्माण करना यह किसके द्वारा यानी संपन्न जो किया जाता है, ये निर्माण जो किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन में यह किससे किया जाता है ये आपको बताना है। 4 विकल्प दिया गया है तो 14 का सही विकल्प आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। साधारण बहुमत से जो है नए राज्य का गठन या आपको जो है निर्माण करना या मिलाना, ये किस
बहुमत से, तो साधारण बहुमत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन से अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रावधान करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या हो जाएगा, तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है। और समानता का अधिकार कहां से कहां तक है, तो 14 से 18 तक है। ठीक है, 14 से 18 तक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या आपका 16 दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन के अवसर की जो समानता का प्रावधान करता है। कौन सा अनुच्छेद करता है दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा, ये आपका अनुच्छेद 16 करता है। कौन करता है, 16 करता है, यानी कि नागरिकों को लोक नियोजन अवसर की समता का प्रावधान जो दिया गया है अनुच्छेद 16 में दिया गया है। अभी जस्ट बताएं कि समता यानी समानता का अधिकार जो है 14 से 18 तक भी व्याख्या किया गया है आर्टिकल में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिकार के तहत प्रेस की आबादी की गई है। तो प्रेस की जो आबादी की गई है दोस्तों, ये यानी किस अधिकार के द्वारा किया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों क्या, तो आपका हो जाएगा अभिव्यक्ति की अधिकार से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या आपका 18 हो जाएगा। 18 में क्या पूछा गया है कि निजता का अधिकार संविधान के किसके अंतर्गत आता है। तो निजता का अधिकार जो है संविधान के किसके अंतर्गत आती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20 के तहत जो है निजता का अधिकार जो है क्या कहता है अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण के संदर्भित क्या हो जाएगा, संदर्भिक है। कौन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार से संबंधित हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या 20 पूछे गए आपसे कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार का उल्लंघन के लिए सीधे उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जा सकता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हाई कोर्ट जो जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद आपका 32 के तहत जा सकते हैं, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मूल अधिकार का संरक्षण किसको कहा जाता है। तो मूल अधिकारों का जो संरक्षण कहा जाता है दोस्तों, ये किसको कहा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा 21 का आपका, ये आपका हो जाएगा उच्च न्यायालय और दोस्तों यानी कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जो है मूल अधिकारों का संरक्षण के लिए ये सहायता करता है। कौन, अनुच्छेद आपका क्या हो जाएगा, तो उच्च न्यायालय और दोस्तों आपका क्या हो जाएगा उच्च न्यायालय और उच्चतम यानी सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर। अगला हो जाएगा, भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। दोस्तों भारतीय नागरिक को जो है मूल अधिकारों का जो है निलंबन किया जा सकता है किसके द्वारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात के दौरान जो है यह मूल अधिकारों का निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, और राष्ट्रीय आपात जो लगता है किस अनुच्छेद के तहत लगता है दोस्तों, अनुच्छेद आपका 52 के तहत लगता है। और राष्ट्रपति शासन जो लगता है अनुच्छेद 356 यानी कि 352 और 356 के तहत लगता है। यहाँ पर 52 नहीं 352 हो जाएगा। ठीक है, और 356 में जो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। वहीं पर आपका वित्तीय आपात जो है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 360 में हो जाएगा वित्तीय आपात। ठीक है, और यहाँ से पूछा जाए कि अब भारत में जो भारतीय संविधान में आपातकालीन लागू किया जाता है कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, ये तीनों होती है आपको बता दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा आपका संपत्ति का जो अधिकार हो जाएगा आपका यानी कि विविधिक अधिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विविध यानी कि जो है विधिक अधिकार जो हो जाएगा ये संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत निम्न में से किस मामलों में घोषित किया गया है। ठीक है, तो किस मामले में घोषित किया गया है दोस्तों, तो केशवानंद
भारतीय मामला में। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 24 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा केशवानंद, भारतीय मामला में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है, किसमें निहित है आपको बताना है। कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है, किसमें निहित है, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है इसमें निहित किया गया है, कल्याणकारी राज्य का विचार निहित। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो राज्य से नीति निर्देशक से संबंधित जो हो जाएगा यह किस अनुच्छेद में यानी किस भाग में कहा गया, आपको भाग बताना है। ठीक है, तो भाग आपका हो जाएगा भाग 4 में संबंधित हो, भाग 4 से संबंधित हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संदर्भित है। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 48। तो भारतीय यानी पंचायती राज व्यवस्था का जो उल्लेख किया गया किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख किया गया है। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये आपका बिहार पुलिस टॉनिक बाई खान सर का ये हो जाएगा। ठीक है, ये बुक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग जो है एक ब्रह्मास्त्र नोट्स पीडीएफ लेना चाहते हैं जो कि आपके लिए जो है रामबाण साबित होने वाले हैं एग्जाम के लिए। क्विक रिवीजन है आपको दोस्तों, जो आपके न्यू पैटर्न न्यू सिलेबस पर जो आपका एग्जाम लिया जा रहा है दोस्तों, उसी सिलेबस पर हम लोग क्विक रिविजन के लिए जो है एक बेहतरीन ब्रह्मास्त्र नोट्स को लेकर आए हैं, जो कि आपका 2010 से 2024 तक के आपको जो है क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन बैंक मिलेगा, उसके बाद जो आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, वही क्वेश्चन को हम लोग लगभग आपका 1000 प्लस क्वेश्चन को इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, तो आप लोग जाकर यानी कि जो आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होइए, वहां से आप लोग पर्सनल मैसेज कीजिए कि हमें पीडीएफ चाहिए, या कमेंट कीजिए, वहां से आप लोग को क्या करेंगे, हम पर्सनल आपको मैसेज करेंगे। ठीक है, या हमारा नंबर भी मिल जाएगा टेलीग्राम पर, तो वहां पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के पद की जो शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति के जो है पद का जो है शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं या कर सकता है। तो यानी जो है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा, संसद के कितने सदन होते हैं याद रखिएगा, संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा होते हैं। तो दोनों सदनों के लिए जो कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो टोटल आपका जो हो जाएगा, टोटल आपका 12 हो जाएगा, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, संसद के दोनों सदन और राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या आपका 30 हो जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार जो है मंत्री परिषद के जो सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा या राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री अपने पद पर किसके यानी किसकी इच्छा से बनता है, यानी कि इच्छा से बनेगा, किसकी इच्छा से बना रहेगा ये आपको बताना है। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका 31 का, जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा 31 का दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में आपको बताया गया है, अनुच्छेद आपका 52 में दोस्तों बताया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्ति करता है। चलिए 32 का आंसर बताइए, कौन नियुक्ति करता है भारत के महान्यायवादी को। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी को नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को किस यानी कैसे चुना जाता है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है ये आपको बताना है, किसके द्वारा। ठीक है, पहला ऑप्शन है जनता के प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, एकल जो है स्थानांतरित मतदान द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकल स्थानांतरीय मतदान के द्वारा किया जाता है, न कि आपका
द्वितीय मतदान की क्रियाओं के द्वारा, ठीक है, प्रक्रिया क्या के द्वारा। तो यहाँ से ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा संसद में शामिल है, संसद में क्या क्या शामिल है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 35 पूछे गए आपसे कि दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी व्यक्ति की न्यूनतम आयु, यानी कि जो है यानी कि किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितने वर्ष। तो दोस्तों राज्यसभा में बनने के लिए टोटल 30 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम आयु, और लोकसभा बनने के लिए आपको 25 वर्ष आपका मैक्स यानी कि मिनिमम आपका एज होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन मंजूरी निम्न में से कौन देता है, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन डी हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 37 हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछा गया निम्न में से किस विधेयक को राज्यसभा के आरंभ नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा को जो है आरंभ नहीं किया जा सकता है। चलिए बताइए किस विधेयक के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, धन विधेयक के द्वारा। यहां पर आप लोग बताइएगा कि अब भारत में जो है वित्तीय, ठीक है, भारत में वित्तीय आपात जो लागू किया जाता है वह किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है, किस आर्टिकल के तहत लागू किया जाता है। और दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को सभी साथियों को बताना है, ठीक है। तो आप लोगों को ये सेशन आप लोगों को यहीं तक, ठीक है। हम लोग जो आप कवर करेंगे दोस्तों, कल से जो कवर करेंगे, आज जो 37 तक टोटल कवर किए, कहाँ तक, 37 तक कवर किए हैं। कल जो हम लोग कवर करेंगे दोस्तों 38 से लेकर टोटल आगे तक कवर करेंगे। कहाँ तक है आपका, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा कहाँ तक हो जाएगा, तो टोटल इसमें आपका 73 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। कितना, टोटल 73 क्वेश्चन है। और आंसर की के साथ जो आप लोगों को PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, तो वहाँ पर जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, सभी साथियों को गुड नाइट।